हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस वीडियो में केवल पर्यावरण के क्वेश्चन ही हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया? हैकल ने दिया है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया है? हैकल ने दिया है। पारितंत्र शब्द किसने दिया है? एजी टांसले ने दिया है। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में टिड्डा क्या है? टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। साधारण खाद्य श्रृंखला में सही क्रम कौन सा है? तो दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। घास, बकरी और मनुष्य, ये साधारण खाद्य श्रृंखला में एक सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? आईपीसीसी का फुल फॉर्म इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? एनजीटी का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? वन महोत्सव की शुरुआत के.एम. मुंशी ने की थी और प्रत्येक वर्ष 1 से 7 जुलाई के मध्य ये वन महोत्सव मनाया जाता है। किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? हंगुल को। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। जुगाली करने वाले पशु कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? मीथेन गैस उत्सर्जित करते हैं। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। पैन का फुल फॉर्म क्या है? पैन का फुल फॉर्म पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। देखिए, पैन का फुल फॉर्म अगर पर्यावरण प्रदूषण के रिलेटेड देखा जाए तो पैन का फुल फॉर्म पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में देखा जाए जो पैन कार्ड होता है उसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? DDT। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? खाद्य श्रृंखला के द्वारा। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लिंडमान। UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। विश्व वन्यजीव कोष WWF द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा को लिया गया है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? पराबैंगनी किरणों से करती है। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? मृदा अपरदन। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992 को। ओजोन का सूत्र क्या है? O3 है। यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा होगा? काला रंग होगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। मिनी माता रोग किससे होता है? HG से होता है, यानी कि पारा, और इसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। रेड डाटा बुक क्या है? संकटग्रस्त पेड़ों, पौधों और जीवों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। अगर पूछे कि चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे तो के.एम. मुंशी सही हो जाएगा। गैस त्रासदी से संबंधित भारतीय नगर कौन सा है? भोपाल है, और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर की रात को 1984 में हुई थी। इसमें बहुत संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस लीक हुई थी। इस पर एक मूवी भी बनी है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। किसके कारण इटाई इटाई रोग होता है? कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग होता है। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया है? अंटार्कटिका में।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में। सुंदरवन में निम्न में से कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम सुंदरवन है। पश्चिम बंगाल में है ये। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र। निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी होते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और LPG का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। BOD का फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हमने इंटरनेट पर सर्च किया तो कहीं कहीं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी लिखा है और कहीं कहीं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ज़्यादातर जगहों पर तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो सही दोनों ही है, ये आपको ज़्यादातर आपको मिलेगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। किस वृक्ष या पौधे को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? यूकेलिप्टस को। मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल में है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। CFC का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? गिद्ध को कहा जाता है। गिद्ध किस वर्ग में आता है? तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। वायु प्रदूषण से हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है। देखिए, वायु प्रदूषण जो है वो प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम मानव निर्मित भी हो सकता है। प्राकृतिक रूप से जैसे कि आंधी तूफान आता है तो वो प्राकृतिक रूप से होता है और उससे वायु प्रदूषण होता है। और कृत्रिम रूप से तो आप जानते हैं कूड़ा करकट जलाने से, वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषण होता है। तो ये कृत्रिम भी होता है और प्राकृतिक होता है, तो दोनों तरीके से वायु प्रदूषण हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, A और B दोनों। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए ब्रोंकाइटिस। देखिए जो ऑप्शंस आपको देगा तो जो श्वसन से संबंधित जो बीमारियाँ होंगी वो ज़्यादातर वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। तो आप ऑप्शंस ढूंढ करके आप वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी आसानी से टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर C सही आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी कीड़ों से खतरा होता है त्वचा रोग का। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक है लाइकेन तथा मॉस। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए प्रमुख उद्देश्य क्या है? पर्यावरण में सामंजस्य बनाए रखना, जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन, इनमें से सभी। तो ये सभी सही आंसर हो जाएगा। A भी सही है, B भी सही है, C भी सही है और D भी सही है। तो इनमें से सभी यहाँ पर D ऑप्शन यहाँ पर लगाया जाएगा, इनमें से सभी। पर्यावरण का अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जो है पर्यावरण में सामंजस्य बनाए रखना, जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन, इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही है? खाद्य श्रृंखला यहाँ पर लिखा हुआ, खाद्य श्रृंखला कौन सा सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन C सही है। देखिए यहाँ पर क्या है? घास, हिरण, शेर और गिद्ध। घास को हिरण खाएगा और हिरण को शेर खाएगा और शेर जब उसकी मृत्यु होती तो फिर उसको गिद्ध लोग खाते हैं। तो ये यहाँ पर C सही आंसर हो जाएगा। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। और ये कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थान हैं, इसको भी आप एक बार देख लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। तो इन दोनों को राष्ट्रगौरव के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। वह राष्ट्रगौरव पर्यावरण का जो होता है तो उसमें पर्यावरण के सेक्शन में इन दोनों को कई बार पूछा जा चुका है। पर्यावरण से संबंधित और भी
वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी। इस समय अभी PDF बनाई जा रही है, जल्दी ही पर्यावरण से रिलेटेड और भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो फिर चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।